गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बैठ जाओ। गिव मी बुक। आज हम डिस्कस करेंगे जो आपका पिछला चैप्टर रह गया था अधूरा, बल तथा गति के नियम, जिसमें हमने क्या नाम है बल कर लिया था, बल के प्रकार कर लिए थे, संतुलित बल और असंतुलित बल। और इसमें हमने डिस्कस किया था कि गति का प्रथम नियम और जड़त्व, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको रिवाइज करवा के नेक्स्ट करवाएंगे। खड़े जाओ, एक मिनट खड़े जाओ, बुक पढ़ो। पहले मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ मैंने कल क्या क्या करवाया था। ठीक है भाई, कल मैंने करवाया था कि बल क्या है। बल बताया था कि किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को धक्का देना, खींचना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। और हमने क्या करा था? बल के प्रकार, जिसमें हमने पढ़े थे कि संतुलित बल किसे कहते हैं और असंतुलित बल किसे कहते हैं। संतुलित बल में हमने करवाया था कि जब किसी वस्तु पर दो विपरीत दिशाओं से बल लगाया जाता है, दो विपरीत दिशाओं से बल लगाया जाता है तो वस्तु गति में नहीं आती। क्यों? क्योंकि दोनों दिशाओं से लगाया गया समान बल क्या कर देता है? टोटल बल को जीरो कर देता है। और जब नेट फोर्स जीरो होता है तो वस्तु गति में नहीं आती। फिर हमने किया था असंतुलित बल। असंतुलित बल में क्या बताया था कि जब किसी वस्तु पर दो विपरीत दिशाओं से असमान बल लगाएं तो उस वस्तु की जो दिशा है उसमें परिवर्तन हो जाए, मतलब जो वस्तु है उसकी गति में परिवर्तन हो जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों दिशाओं से लगाया गया बल क्या था भाई? असमान था। और जब असमान होता है बल तो नेट फोर्स जीरो नहीं होता, जिस वजह से जो हमारी वस्तु है किस में आ जाती है? गति में आ जाती है। ठीक है भाई। उसके बाद हमने पढ़ा था जड़त्व, कि जड़त्व किसे कहते हैं या जड़त्व का नियम क्या है। जड़त्व के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहना चाहती है, और अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहना चाहती है। कब तक? जब तक हम उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करें। ठीक है भाई। और यही कारण है कि हम जो गति का प्रथम नियम है उसको जड़त्व का प्रथम नियम भी कहते हैं या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि गति का जो प्रथम नियम है वो भी यही कहता है, जो गति का प्रथम नियम है वो भी यही कहता है कि किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु जब विराम अवस्था में होती है तो विराम अवस्था में ही रहना पसंद करती है, और अगर वो गतिशील है तो वो गतिशील ही रहना पसंद करती है। कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। ठीक है भाई। और हमने कल उसका एग्जाम्पल रह गया था, आज उसका एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई। ये कोई एक गिलास है। क्या है भाई? गिलास है जो पानी से भरा हुआ है। ठीक है भाई। और इस पर हमने कोई एक गत्ता रख रखा है। क्या रख रखा है भाई? हमने इस पर गत्ता रख रखा है। ठीक है। और गत्ते के ऊपर एक कॉइन रख रखा है, कोई सिक्का रख रखा है। ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया है? मैंने आपको बताया है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में होती है तो वो विराम अवस्था में रहना चाहती है, और अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहना पसंद करती है। कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। ठीक है भाई, बाह्य बल ना लगाए। ठीक है। अब ये गत्ता है, इस गत्ते पर क्या रखा हुआ है? एक सिक्का रखा हुआ है। ठीक है भाई। और ये किस पे रखे हैं? एक गिलास के ऊपर रखे हुए हैं। अब मैं क्या करता हूं कि जो ये सिक्का है, जो ये गत्ता है, सिक्के पे नहीं गत्ते पे,
जो एक गत्ता है, इस गत्ते पर एक चुटकी मारता हूं। क्या मारता हूं भाई? चुटकी। इस पर एक चुटकी मारता हूं इस प्रकार, ठीक है। मैंने चुटकी किस पे मारी? गत्ते पर। और जो गत्ता था वो कहां चला गया? इस गिलास से दूर चला गया। लेकिन जो हमारा सिक्का था वो गत्ते के साथ नहीं गया। वो कहाँ रहा? वो यहीं के यहीं रहा। वो कहाँ गिर गया? ये पानी में गिर गया। ठीक है भाई। कहने का मतलब क्या है कि जब हमने गत्ते पर, गत्ता और सिक्का दोनों विराम अवस्था में थे, ये दोनों चाह रहे थे कि हम विराम अवस्था में ही रहें। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही विराम अवस्था में है। यही गति का प्रथम नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहना पसंद करती है। फिर हमने क्या किया कि इस गत्ते पर चुटकी से क्या मारा? एक चुटकी मारी, मतलब इसमें क्या लगाया? बल लगाया। और जब हमने गत्ते पर बल लगाया तो सिर्फ गत्ता ही दूर गया, सिक्का वहीं के वहीं रहा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वस्तु यही चाहती है, प्रत्येक वस्तु जो विराम अवस्था में है वो यही चाहती है कि वो विराम अवस्था में ही रहे। हमने सिक्के पर कोई बल नहीं लगाया, वो विराम अवस्था में ही पहले था और विराम अवस्था में ही अब है। ठीक है? ठीक है भाई। यही तो है गति का प्रथम नियम कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहना पसंद करती है, और अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहना पसंद करती है। लेकिन कब तक? वो जब तक हम उस पर कोई बाह्य बल ना लगाएं या कोई बाह्य बल कार्य ना करें। आगे बात सुनने, इतना यहीं तक करवाया था कल मैंने। हाँ भाई, रिवाइज हो गया कल का? याद आ गया क्या क्या करवाया था? अब हम करेंगे गति का दूसरा नियम। क्या करेंगे भाई? गति का दूसरा नियम। ठीक है भाई, जिसे हम क्या कहते हैं? हाँ भाई, इसका दूसरा नाम क्या है? कोई बताएगा? गति के जैसे गति का पहला नियम था, उसको क्या कहा? जड़त्व का नियम। और जो गति का द्वितीय नियम है उसको और क्या कहते हैं? हाँ भाई बताओगे कोई? संवेग संरक्षण का नियम। आगे बात समझ में? ठीक है भाई। गति का दूसरा नियम क्या कहता है कि गति के द्वितीय नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु त्वरित होती है, अगर कोई वस्तु त्वरित होती है तो वो किस पर निर्भर होती है? वो हमारे द्वारा लगाए गए बल पर निर्भर करती है। कहने का मतलब क्या है कि गति का जो द्वितीय नियम है वो क्या कहता है? गति का द्वितीय नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु त्वरण करती है, क्या करती है? त्वरण करती है, तो त्वरण उसका किस पर निर्भर करता है? हमारे द्वारा लगाया गया बल के ऊपर निर्भर होती है। आगे बात सुन में, गति का द्वितीय नियम क्या है कि अगर कोई वस्तु त्वरित होती है, जो त्वरण है वो किस पर निर्भर करता है? वो हमारे द्वारा लगाए गए बल पर निर्भर होता है। आगे बात सुन में? हाँ भाई, आगे भाई सब समझ में आ गई? ठीक है भाई। आगे हम करेंगे गति का तृतीय नियम। क्या पढ़ेंगे भाई? गति का तीसरा नियम, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। हाँ भाई, यही बोलते हैं। हम आपको ये भी बताएंगे
कि जो गति का तृतीय नियम है या गति का जो तीसरा नियम है उसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्यों कहते हैं। ठीक है भाई, हम गति के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम इसलिए कहते हैं कि गति के तृतीय नियम के अनुसार जब कोई एक वस्तु क्या करती है, हाँ भाई, जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु पर क्रिया करती है, जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु पर क्रिया करती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर प्रतिक्रिया करती है। जितना बल पहली वस्तु ने दूसरी वस्तु पर लगाया है उतना ही बल दूसरी वस्तु ने पहली वस्तु पर लगाया है। लेकिन ये तो हमें पता चल गया कि एक वस्तु के द्वारा लगाया गया दूसरी वस्तु पर बल समान होता है, लेकिन पहली वस्तु पर लगाया गया दूसरी वस्तु पर बल या दूसरी वस्तु के द्वारा लगाया गया पहली वस्तु पर जो बल होता है उसकी दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। ठीक है भाई, क्या होती है, विपरीत होती है। मान लो भाई ये क्या है, भाई ये क्या है, ये बंदूक है। क्या है भाई, बंदूक है। हम क्या करते हैं, गोली चलाते हैं। हमारे पास एक बंदूक है और हम क्या चलाते हैं, गोली चलाते हैं। ठीक है, हमने क्या चलाई, गोली चलाई। जब हमने बंदूक से गोली चलाई, ठीक है, गोली तो काफी दूर तक चली गई लेकिन बंदूक वहीं के वहीं रही। भाई ऐसा ही होता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है, होता है। उसी प्रकार मान लो एक तोप है। क्या है भाई, मान लो एक तोप है भाई। क्या है, तोप। देखिए भाई तोप, हाँ भाई, भाई लड़ाक जब क्या नाम युद्ध होते हैं तो तोप का अक्सर यूज किया जाता है। ठीक है भाई, कि जब हमने तोप के गोले को दाग दिया तो गोला तो इतनी दूर चला गया लेकिन तोप वहीं के वहीं रही। और गति का नियम तो यह कहता है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है उतना ही बल दूसरी वस्तु पहले पर लगाती है। भाई आप ये भी तो पूछ सकते हो मुझसे कि सर ये बताओ, आपने अभी तो यह कहा है कि जो पहली वस्तु थी उसने दूसरी वस्तु पर इतना ही बल लगाया जितना पहली ने दूसरी पर लगाया है। भाई आप ये भी तो पूछ सकते हो मुझसे। भाई प्रश्न यही तो उठता है कि सर अभी तो आपने हमें यह बताया कि जो पहली वस्तु थी उसने दूसरी वस्तु पर उतना ही बल लगाया जितना पहली ने दूसरी पर लगाया है। भाई आप ये भी तो पूछ सकते हो, यही पूछ सकते हो ना कि सर हमने क्या नाम है, एक तोप का गोला दागा, वो तो इतनी दूर चला गया लेकिन तोप वहीं के वहीं रही। लेकिन भाई ये तो क्या नाम है, नियम फेल हो गया सर। भाई ये तो नियम फेल हो गया कि सर आप तो बोल रहे हो कि समान बल लगाते हैं, अगर समान बल लगाते हैं तोप दूर क्यों नहीं गई। भाई तोप भी तो इतनी दूर जानी चाहिए जितनी दूर हमारा गोला गया है, अगर समान बल है तो। भाई यही है जी। हाँ भाई, अगर एक वस्तु ने दूसरी वस्तु पर उतना ही बल लगाया है जितना पहली वस्तु ने दूसरी पर लगाया है तो जितनी दूर हमारा तोप का गोला गया है तो उतनी दूर तो हमारी तोप जानी चाहिए थी। भाई गति का तीसरा नियम तो यही कहता है कि जब एक वस्तु ने जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाया है उतना ही बल दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर लगाती है। भाई यही कहा है मैंने। तो इसका आंसर यह है कि जब हमने तोप के गोले को दागा, जब हमने तोप के गोले को दागा मतलब जब हमने पहली वस्तु, जो हमारी पहली वस्तु थी, उसने जब दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाया है उतना ही बल दूसरी वस्तु ने पहली पर लगाया है। लेकिन पहली वस्तु का द्रव्यमान, पहली वस्तु का जो वजन, पहली वस्तु का जो भार वो दूसरी वस्तु से अधिक था,
इस वजह से जो पहली वस्तु थी वो अधिक दूरी पर ना जा सकी। आगे बात सुन में, जब तोप को भाई इतना वजनदार बनाते हैं, क्या नाम है, क्या नाम, जब युद्ध होते हैं तो युद्धों में तोप को कितने कितने सैनिक धकेलते हैं भाई, धकेलते नहीं धकेलते। वो यही कारण होता है भाई, ऐसा तो है नहीं कि भाई क्या नाम है सरकार के पास अधिक पैसा है और भाई ज़्यादा पैसा है भाई इसको ज़्यादा वजनदार बनाओ ताकि ज़्यादा लोग इसको धकेलने में काम करें और भाई लोगों को ज़्यादा रोजगार मिल सके भाई, इसलिए तो इसको ज़्यादा वजनदार नहीं बनाते, इसलिए इसको ज़्यादा वजनदार नहीं बनाते। हम इसको ज़्यादा वजनदार क्यों बनाते हैं, हम इसको ज़्यादा वजनदार इसलिए बनाते हैं ताकि जब हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर बल लगाएं तो दूसरी वस्तु जब पहली वस्तु पर बल लगाए तो वो उस बल को नियंत्रण कर सके। ठीक है भाई, जब हम गोले को दागते हैं ना तो जो हमारी तोप है वो एक दो कदम पीछे जाती है बस। वो किस वजह से, वो इस वजह से कि इसका जो द्रव्यमान है पहली वस्तु का दूसरी वस्तु पर लगाया गया जो बल है उसको क्या कर लेता है, उसको नियंत्रण में कर लेता है। आगे बात सुनना, हाँ भाई आ गई। उसी प्रकार जब हमने एक बंदूक से गोली दागी, बंदूक की गोली तो काफी दूर पर चली गई लेकिन बंदूक वहीं के वहीं रही। इसका भी यही कारण है कि जब एक वस्तु ने दूसरी वस्तु पर बल लगाया उसने अधिक दूरी पकड़ ली, क्यों, क्योंकि उसका जो द्रव्यमान था वो क्या था, कम था। क्या था भाई, कम था। लेकिन जब दूसरी वस्तु ने पहली वस्तु पर बल लगाया, बल दोनों समान है, बल दोनों समान है, लेकिन जब दूसरी वस्तु ने पहली वस्तु पर बल लगाया मतलब प्रतिक्रिया की, तो वो वस्तु इतनी दूरी पर इसलिए नहीं गई क्योंकि जो हमारी बंदूक है उसका जो द्रव्यमान है वो अधिक है। आगे बात समझ में, उस दूसरी वस्तु के द्वारा लगाया गया पहली वस्तु पर जो बल है वो उसको नियंत्रण में कर लेता है। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। इसीलिए हम गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। किस लिए कहते हैं, समझ में आ गया? हाँ भाई, दोबारा रिपीट करूं। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर क्रिया करती है, जब एक वस्तु जब पहली वाली वस्तु ने दूसरी पर क्या किया, क्रिया की। क्या किया भाई, क्रिया की, तो दूसरी वस्तु ने भी पहली वस्तु पर क्या की, प्रतिक्रिया की। क्या की भाई, प्रतिक्रिया। हाँ भाई, यही तो होता है गति का तृतीय नियम। भाई यही है गति का तृतीय नियम। हाँ भाई, यही है। आई समझ में कि जब एक वस्तु ने या पहली वस्तु ने जब दूसरी वस्तु पर क्रिया की तो दूसरी वस्तु ने पहली वस्तु पर क्या की, प्रतिक्रिया की। इसीलिए हम गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ठीक है भाई, धन्यवाद। आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है।